बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के वली की मकार और जानी बीवी का अंजाम। बनी इसराइल का एक बहुत ही नेक आबद व जाहिद शख्स था। वो दिन भर मजदूरी करता और रातों को इबादत करता था। उसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी। उसकी बीवी की आंख लड़ गई और वो किसी लड़के से इश्क कर बैठी। दोनों में शदीद मोहब्बत हो गई। उस नेक शख्स को अपनी बीवी पर शक हुआ कि जब मैं मजदूरी करने जाता हूँ तो मेरी बीवी बिना इजाज़त रोज़ घर से बाहर जाती है। इसलिए उसने घर को बाहर से ताला लगाना शुरू कर दिया। यानी जब भी वो शख्स बाहर जाता तो अपनी बीवी को घर में छोड़कर बाहर से दरवाजे को ताला लगा जाता। हुआ वही जिसका उस आबिद शख्स को डर था। औरत ने किसी तरीके से अपने घर के ताले की दूसरी चाबी बना ली और अपने आशिक को दे दी। अब जैसे ही औरत का शोहर मजदूरी पर जाता वो उसका आशिक ताला खोलकर घर आ जाता और वो सारा दिन जना में गुजार देते। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। आबिद शख्स ने महसूस किया कि रोज़ रात को मेरी बीवी मुझसे किनारा करने लग गई है। कुछ रातें यूं ही गुजरी तो शोहर का शक पक्का हो गया। वो अपनी बीवी से कहने लगा कि मुझे तुम पर शक हो गया है। अब यकीन तब ही मुमकिन है कि जब तुम पहाड़ पर चढ़कर अपनी पाकदामनी की कसम खाओगी। दोस्तों, बनी इसराइल के इस शहर में एक पहाड़ मशहूर था जहां वो पढ़कर कसम खाया करते थे। अगर कोई झूठी कसम खाता था तो वो उसी पहाड़ के अंदर धंस जाता था। खैर, उसकी बीवी इस बात पर रजामंद हो गई कि ठीक है, मैं वहां जाकर कसम खा लूँगी। अगले दिन जब शोहर मजदूरी पर गया तो औरत का आशना आ गया। औरत ने कसम वाली सारी बात उसको बताई। वो लड़का बहुत परेशान हो गया कि अब क्या होगा, लेकिन वो औरत ऐसी मकार थी कि कहने लगी कि फ़िक्र न करो, मेरे पास इसका भी हल मौजूद है। बस तुम फलां दिन एक गधा लेकर शहर के दरवाजे पर खड़े हो जाना। चुनाचे जब कसम उठाने का दिन आया तो उस दीनदार शोहर ने अपनी बीवी से कहा कि चलो उस पहाड़ पर चलें ताकि तुम वादे के मुताबिक हलफ उठाकर मुझे मुतमईन कर सको। ये सुनकर वो जल्दी से कपड़े बदले बगैर चलने के लिए तैयार हो गई और कहने लगी कि मैं पैदल पहाड़ पर नहीं जा सकती। शोहर ने कहा, चलो शहर के बाहर कोई गधे वाला खड़ा होगा, उसका गधा किराए पर ले लेंगे। दोनों घर से चल दिए। जब शहर के दरवाजे पर पहुंचे तो औरत का आशना वहां गधा लिए हुए मौजूद था। उसको देखते ही औरत ने आवाज़ दी कि ओ गधे वाले, हम तुझको निस्फ दरम देंगे, क्या तू हमें उस पहाड़ तक पहुंचा देगा? वो बोला, जी हाँ, पहुंचा दूंगा। वो जल्दी से आ गया और औरत को अपने हाथों का सहारा देकर गधे पर बिठा दिया और रवाना हो गए। आगे आगे गधा जा रहा था और पीछे पीछे औरत का शोहर और वो बहरूपिया उसका आशिक गधे वाला चल रहा था। जब पहाड़ आ गया और गधे से उतरने का वक्त आया तो औरत ने उस बहरूपिये को आवाज़ दी कि गधा पकड़े और मुझे गधे से उतार दे। वो आने भी न पाया था कि अचानक औरत खुद ब खुद गधे से गिर पड़ी। इस तरह गिरी कि उसका सतर बहरूपिये के सामने खुल गया। बहरूपिये ने उसको पकड़कर ज़मीन से उठाया और खड़ा कर दिया। अब औरत ने अपने हाथ से पहाड़ को पकड़ लिया और शोहर की तरफ मुखातिब होकर कसम खाकर कहने लगी कि जब से तुम्हारा और मेरा साथ हुआ है तब से आज तक मुझे सिवाय आपके और इस गधे वाले के किसी ने हाथ नहीं लगाया और ना देखा है। चूँकि ये कसम ज़ाहिर में सच्ची थी, औरत को सिवाय उसके शोहर और उस बहरूपिये गधे वाले जो उसका आशिक था, इसके अलावा किसी तीसरे शख्स ने ना छुआ था। लेकिन वो पहाड़ ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा और वो मकार औरत ज़मीन में धंस गई। इसीलिए खुदा ताला ने फरमाया, तर्जमा, अगरचे उन कुफार मुशरिकीन की साजिशें ऐसी थीं जिनसे पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाएं। देखा दोस्तों, अगर कोई औरत मकारी और बेवफाई पर उतर आए तो उसको अल्लाह के अलावा कोई भी काबू नहीं कर सकता। अगरचे कसम सच्ची थी, लेकिन उस औरत की मकारी की वजह से अल्लाह ने उसको पहाड़ समेत जिंदा ज़मीन में दफन कर दिया। अल्लाह पाक हम सब पर रहम फरमाए। आमीन।